अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम आमिर। मैं हूँ जाकिर। मैं हूँ राकिब। आप सबको मुबारक हो हमारी फैक्ट रिएक्शन चैनल की तरफ से। अभी हम बात करेंगे भारत की ऐसे वीर योद्धा अब्दुल हमीद के बारे में, जो अब्दुल हमीद ने 1965 की जंग में पाकिस्तान को हिलाकर रख दिया था। वो वीर अब्दुल हमीद का नाम अभी भी भारत में मशहूर है। तो हेलो दोस्तों, इस वीर अब्दुल हमीद का बारे में जानने के लिए इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। दोस्तों, हमारे देश इंडिया ने 1947 में आज़ाद हो जाने के बाद भी कई बार अलग अलग देशों से जंगों का सामना किया है। ये जंग कभी पड़ोसी देश पाकिस्तान से थी तो कभी दूसरे साइड में बसने वाले चाइना से थी। फिलहाल दोस्तों, जंग जिससे भी लड़ी गई हो, लेकिन इंडियन हिस्ट्री में जब भी जंग यानी वॉर का जिक्र किया जाता है तो वीर अब्दुल हमीद को ज़रूर याद किया जाता है, क्योंकि इंडिया में होने वाली जंगों के बारे में बात की जा रही हो और वीर अब्दुल हमीद का नाम ना आए, ये तो बिल्कुल नामुमकिन सी बात है। क्योंकि वीर अब्दुल हमीद हिंदुस्तान का वो जाबाज और बहादुर सिपाही था कि जिसकी बहादुरी के किस्से न सिर्फ छोटे छोटे बच्चों को सुनाए जाते हैं, बल्कि आज भी जब भी कोई जवान इंडियन आर्मी में शामिल होता है तो उसके दिल में बस एक यही ख्वाब होता है कि वो भी वीर अब्दुल हमीद की तरह ही बनकर दिखाएगा। दोस्तों, आखिर कौन था अब्दुल हमीद, और अब्दुल हमीद ने ऐसा कौन सा काम कर दिया था कि जिसकी वजह से न सिर्फ आज वो पूरे हिंदुस्तान में मशहूर हैं, बल्कि हिंदुस्तान में रहने वाले हर इंसान के लिए वो एक हीरो भी हैं। तो दोस्तों, अब्दुल हमीद से जुड़ी इस तरह की तमाम चीज़ें आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। अब्दुल हमीद इंडियन आर्मी के एक सिपाही थे जो 1 जुलाई 1933 को गाजीपुर डिस्ट्रिक्ट में पैदा हुए थे। इनके वालिद यानी फादर का नाम मोहम्मद उस्मान था, जो पेशे से एक टेलर थे यानी कपड़े सिला करते थे। इनके घर पर इनके 4 और भाई और 2 बहनें भी थी। बताया जाता है कि जब अब्दुल हमीद थोड़े से ही समझदार हो पाए थे, तभी से ही उन्हें उनके फादर यानी मोहम्मद उस्मान की टेलरी की दुकान पर ही लगा दिया गया था और वो अपने वालिद की कपड़े सिलने में मदद किया करते थे। लेकिन परेशानी ये थी कि अब्दुल हमीद का कपड़े सिलने वाले काम में जर्रा बराबर भी दिल नहीं लगा करता था। वो बचपन से ही कुश्ती, लाठी और गुलैल चलाने जैसे कामों को बहुत पसंद किया करते थे। उनके घर वालों ने 18-19 साल की उम्र में ही उनकी शादी कर दी थी। अब्दुल हमीद की उम्र बढ़ते बढ़ते जब तक 21 साल हुई, तब तक वो इंडियन आर्मी में भर्ती हो चुके थे। क्योंकि दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि अब्दुल हमीद बहुत बहादुर और होशियार और दूसरे आम लोगों से अलग हटकर सोच रखने वाले इंसान थे, तो इसीलिए बहुत जल्द ही इंडियन आर्मी में भी उनकी पोजीशन बढ़ती चली गई। 1962 में इंडिया और चाइना के बीच होने वाली जंग अब्दुल हमीद की पहली जंग थी। इस जंग में अब्दुल हमीद ने न सिर्फ अपनी बहादुरी के जौहर दिखाए, बल्कि बड़े बड़े ऑफिसर्स के सामने ये साबित किया कि अब्दुल हमीद कोई आम इंसान नहीं बल्कि दूसरों से बहुत अलग है। आखिरकार धीरे धीरे वो वक्त भी आ चुका था कि जो अब्दुल हमीद की जिंदगी का सबसे बड़ा वक्त था, वो हादसा कि जिसने न सिर्फ पूरे हिंदुस्तान में अब्दुल हमीद को हमेशा हमेशा के लिए मशहूर कर दिया, बल्कि हर एक हिंदुस्तानी की नज़र में उनको एक हीरो भी बना दिया। दोस्तों, 1962 में चाइना से जंग करने के बाद हिंदुस्तान की माली हालत बहुत कमजोर हो चुकी थी। गरीबी पूरे हिंदुस्तान को अपनी चपेट में ले चुकी थी। हमारा देश इस मुश्किल वक्त को झेल ही रहा था कि 1964 में देश के प्रधानमंत्री यानी जवाहरलाल नेहरू की भी मौत हो गई, जिसकी वजह से अब देश की सियासी यानी पॉलिटिकल हालत भी बेकार होती चली गई। ऐसे वक्त में कि जब हर तरफ से इंडिया मुसीबतें ही झेल रहा था, पाकिस्तान ने कश्मीर पर हमला करने का फैसला कर लिया। बताया जाता है कि जिस वक्त जंग का ऐलान किया गया, उस वक्त बहुत सारे फौजियों के साथ साथ अब्दुल हमीद भी अपने घर छुट्टियों पर आए हुए थे। अब्दुल हमीद को जैसे ही इस बात की खबर लगी कि बॉर्डर पर जंग छिड़ चुकी है और सभी फौजियों को वापस आने का ऑर्डर जारी किया गया है, तो उन्होंने फौरन वापस जाने का फैसला किया। बताया जाता है कि इनके घर वालों ने इन्हें रोकने की बहुत कोशिश की थी, और उसकी वजह ये थी कि क्योंकि जब ये वापस आने का फैसला कर रहे थे तो इनकी साइकिल की चेन टूट गई थी। उसके बाद जब इन्होंने ट्रेन से जाने का फैसला किया तो इनकी वो ट्रेन भी छूट गई थी। अब इनके घर वालों को ये महसूस होने लगा था कि साइकिल की चेन टूटना और ट्रेन छूट जाना ये सब अपशगुन है, हो ना हो कुछ बुरा होने वाला है। लेकिन अब्दुल हमीद अपने घर वालों की कोई भी बात मानने के लिए राजी नहीं थे।
आखिरकार वो कुछ दिन का सफर तय करने के बाद अपनी ड्यूटी पर पहुंच गए। अब्दुल हमीद की ड्यूटी पंजाब के उस बॉर्डर पर लगाई गई थी कि जो पाकिस्तान देश के बॉर्डर से टच होता है। दोस्तों 1965 की जंग में पाकिस्तान ने सबसे पहले जम्मू कश्मीर से ही घुसने की कोशिश की थी, लेकिन क्योंकि वहां पर तो पहले से ही पूरी इंडियन आर्मी अलर्ट पर थी, इसीलिए वो उस इलाके से घुसने में कामयाब न हो सके। फिर पाकिस्तान आर्मी की कुछ टुकड़ी ने पंजाब के उस बॉर्डर से घुसने का प्लान बनाया कि जिस बॉर्डर पर अब्दुल हमीद की तैनाती थी। अब्दुल हमीद को जब किसी आम नागरिक के जरिए से ये खबर मिली कि पाकिस्तान की एक टुकड़ी अपने बड़े बड़े टैंक लेकर इसी रास्ते से अंदर घुसी चली आ रही है, तो वो फौरन सतर्क हो गए। उन्होंने अपने अंडर में रहने वाले सभी फौजियों को इकट्ठा किया और सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया। अब्दुल हमीद उस वक्त RCL नाम से पुकारी जाने वाली एक ऐसी जीप पर सवार थे कि जिस जीप के आगे की साइड में गोला फेंकने वाली बंदूक लगी होती है। उनके बराबर में ही उनका ड्राइवर नसीर बैठा हुआ था। उन लोगों ने अपनी जीप को खेतों में एक ऐसी जगह पर खड़ा कर रखा था कि जो दूर से किसी को भी दिखाई नहीं दे रही थी। आखिरकार बहुत लंबे वक्त तक इंतजार करने के बाद अब्दुल हमीद को मिली वो खबर सही साबित हुई और अब्दुल हमीद को बहुत दूर से ही एक टैंक नजर आने लगा। अब्दुल हमीद को जैसे ही टैंक नजर आया, उन्होंने सभी सिपाहियों को ये अलर्ट कर दिया कि मुझे एक पाकिस्तानी टैंक नजर आ चुका है। कुछ देर के बाद ही एक एक करके एक के पीछे एक बहुत सारे टैंक नजर आने लगे थे। अब्दुल हमीद ने फौरन अपनी जीप में लगी बंदूक से निशाना साधा और उन टैंकों पर अटैक किया। अब्दुल हमीद का पहला निशाना सीधा सबसे आगे चल रहे टैंक पर जाकर लगा, जिसकी वजह से उस टैंक के चिथड़े उड़ गए। पीछे चल रहे दूसरे पाकिस्तानी टैंक कुछ समझ पाते उससे पहले ही अब्दुल हमीद ने अपना दूसरा अटैक भी कर दिया था। अब्दुल हमीद का ये दूसरा निशाना भी सीधा पाकिस्तान आर्मी के दूसरे टैंक पर जाकर लगा, जिसकी वजह से पाकिस्तान आर्मी का दूसरा टैंक भी तबाह हो गया था। ये तबाही देखकर बचे हुए पीछे के टैंक्स में बैठे हुए सभी फौजी अपने अपने टैंक छोड़कर भाग गए थे। दोस्तों ये कहानी थी 8 सितंबर 1965 की। उसके बाद बारी आती है अगले दिन यानी 9 सितंबर की। 9 सितंबर को पाकिस्तान आर्मी ने पूरी तैयारी के साथ बड़ा जबरदस्त अटैक किया। यह अटैक इतना जबरदस्त था कि जिसकी उम्मीद भी नहीं की गई थी। इस अटैक में इंडियन आर्मी को हद से ज्यादा नुकसान उठाना पड़ा था, लेकिन उसके बावजूद भी अब्दुल हमीद पीछे नहीं हटे और अब्दुल हमीद ने 9 सितंबर का दिन भी खत्म होते होते पाकिस्तान आर्मी के 2 टैंक और उड़ा दिए थे। यानी कुल मिलाकर 2 दिन में वो अकेले ही 4 टैंकों को उड़ा चुके थे। दोस्तों अब्दुल हमीद की इस बहादुरी के किस्से धीरे धीरे पूरे देश में मशहूर हो चुके थे। जहां एक तरफ पूरे इंडिया में उनके लिए बड़े बड़े अवार्ड्स का ऐलान किया जा रहा था, तो वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान आर्मी ने भी उनको अपनी मोस्ट वांटेड लिस्ट में डाल दिया था। यानी पाकिस्तान आर्मी के अब सबसे बड़े दुश्मन और उनका सबसे बड़ा टारगेट वीर अब्दुल हमीद ही थे। दोस्तों अब बारी आती है तीसरे दिन यानी 10 सितंबर 1965 की। क्योंकि पाकिस्तान को पिछले 2 दिनों में वीर अब्दुल हमीद की वजह से हद से ज्यादा नुकसान उठाना पड़ा था, इसीलिए वो वीर अब्दुल हमीद से मुकाबला करने के लिए हद से ज्यादा तैयारी के साथ आए थे। वीर अब्दुल हमीद ने भी तीसरे दिन अपनी रणनीति को बदल दिया था और उन्होंने अपनी पूरी टुकड़ी को 3 हिस्सों में डिवाइड कर दिया था। बटी हुई तीनों टुकड़ियां खेतों में छुप छुप कर पाकिस्तानी टैंकों पर अटैक कर रही थीं। हैरानी की बात यह है कि तीसरे दिन पाक आर्मी के इतने मजबूत होने के बावजूद भी अब्दुल हमीद पाक आर्मी के 3 और टैंक तबाह करने में कामयाब हो गए थे। लेकिन बदकिस्मती की बात ये थी कि इस बार पाक आर्मी ने उनकी RCL जीप को देख लिया था। पाक आर्मी ने जैसे ही उनकी जीप को देखा, फौरन उनके ऊपर एक गोले से अटैक किया। वो गोला सीधा अब्दुल हमीद की जीप पर जाकर लगा, जिसकी वजह से पूरी जीप के चिथड़े उड़ गए और वीर अब्दुल हमीद भी इस दुनिया को हमेशा हमेशा के लिए अलविदा कह गए। दोस्तों वीर अब्दुल हमीद की गाड़ी के जो ड्राइवर थे, जिनका नाम नसीर था, वो भी उस वक्त अब्दुल हमीद के साथ उस जीप में सवार थे। लेकिन खुशकिस्मती से इस हादसे में उनकी जान बच गई थी। लेकिन नसीर को आज तक इसी बात का दुख है कि वो भी अब्दुल हमीद के साथ ही उस दिन इस दुनिया को छोड़कर क्यों नहीं चले गए थे। उन्होंने कई बार कई टीवी इंटरव्यूज में रो रो कर इस बात का इजहार किया है कि काश मैं भी उस दिन अपने मुल्क के लिए इस दुनिया को छोड़कर चला गया होता। दोस्तों जिस फोटो को आप इस वक्त स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये वीर अब्दुल हमीद की वाइफ यानी उनकी बीवी रसूलन बीवी की है, जो अभी 1-2 साल पहले ही इस दुनिया को अलविदा कह चुकी हैं। लेकिन जब 2008 में इन्होंने देश की प्रेसिडेंट प्रतिभा पाटिल से मुलाकात की थी तो ये रोने लगी थी और इन्होंने रोकर देश की सरकार से ये गुहार लगाई थी कि वीर अब्दुल हमीद को वो सम्मान नहीं मिल सका है जो उन्हें मिलना चाहिए था।
इसीलिए सरकार को चाहिए कि वो वीर अब्दुल हमीद को वो सम्मान दे कि जिसके वो लायक हैं। साथ ही साथ इन्होंने मांग की थी कि इनके इलाके का जो रेलवे स्टेशन है उसका नाम वीर अब्दुल हमीद के नाम पर ही रखा जाए। इसके अलावा वीर अब्दुल हमीद के नाम से ही एक हॉस्पिटल खोला जाए और वीर अब्दुल हमीद के नाम से ही एक आर्मी सेंटर भी खोला जाए। उसके अलावा इन्होंने अपने बच्चों को सरकारी नौकरी देने की भी रिक्वेस्ट की थी। दोस्तों, रसूलन बीवी तो इस दुनिया से चली गईं, लेकिन शायद ही उनकी इन मांगों में से कोई भी एक मांग अभी तक पूरी हो पाई हो। फिलहाल दोस्तों, आज की अपनी वीडियो को हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। वीडियो पसंद आने पर न सिर्फ वीडियो को लाइक करें बल्कि अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर करें। शायद आप लोगों को पता चल गया वीर अब्दुल हामिद कितना बहादुर था और कितना मजबूत था। इस वीडियो देख के आप लोगों को शायद वीर अब्दुल हामिद के बारे में बहुत कुछ जानकारी मिला। इस वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच एवरीवन।